नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं लॉरेस लैब के स्टॉक के बारे में और क्वार्टर वन के जो नतीजे आते हुए दिखाई दिए उसकी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और जिस तरीके से यहाँ पे नतीजे आ रहे हैं उसके बाद क्या इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस पे पड़ना चाहिए इसको समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की तो सारे जो आंकड़े वो करोड़ में हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो टोटल इनकम आती हुई दिख रही है इस क्वार्टर की वो है 1185 करोड़, जो कि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर रहे हैं 1382 करोड़ से घट के 1185 करोड़ तक दिख रहा है। यानी कि आपको एक प्रेशर देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साल दर साल बेसिस पे भी देखें तो 1540 करोड़ का आंकड़ा था पिछले साल, जो कि घट के 1185 करोड़ होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू यहाँ पे जो है वो कंपनी का फॉल होता हुआ दिख रहा है, जो कि डेफिनेटली नेगेटिव है, जिसको मान के चलना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेंस की, 1144 करोड़ की एक्सपेंस हुई है, जो कि लास्ट ईयर भी 1184 करोड़ थी और 1235 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में। तो साल दर साल देखें तो एक्सपेंस ऑलमोस्ट उतनी ही हुई है जितनी पिछले साल थी, थोड़ी सी कम हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 100 करोड़ के आसपास की एक्सपेंस में थोड़ी गिरावट आपको आती हुई दिख रही है, लेकिन रेवेन्यू में गिरावट ज्यादा है, जिसका सीधा इंपैक्ट प्रॉफिट में पड़ता हुआ दिखाई देगा। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे टैक्स हटाने के बाद, 28 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट किया, जो कि पिछले क्वार्टर में 107 करोड़ था। यानी कहीं ना कहीं 1/4 प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया खाली। यानी कि बहुत ही बेकार नतीजे जो है आप कह सकते हैं। और साल दर साल देखें तो 252 करोड़ से घट के 28 करोड़ का नंबर आपको आता हुआ दिख रहा है। यानी कि लगभग 90% प्रॉफिट जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने के 250 करोड़ से मात्र 25-30 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो अब यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया है। तो नतीजे जो है वो बहुत ही खराब साइड में अगर हम बात करें देखने को मिल रहे हैं। और मार्केट डेफिनेटली इसको कहीं भी पसंद नहीं करना चाहता कि इस तरीके के नतीजे जो आते हैं। मतलब एक अच्छा खासा रनअप जो था इस स्टॉक में देखने मिला था, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सही चलती हुई दिख रही थी, लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ा डेंट जो है इस स्टॉक के लिए पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप ईपीएस की भी बात करेंगे तो 46 पैसे की ईपीएस इस क्वार्टर में आती हुई दिख रही है, जो कि लास्ट ईयर थी 4.68। और लास्ट क्वार्टर में भी अगर हम देख रहे हैं तो 1.9 के आसपास की ईपीएस थी। तो ईपीएस भी बहुत तेजी से टूटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस की बात कर रहे हैं तो आज के दिन नतीजों के बाद स्टॉक प्राइस में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला, पॉजिटिव ही जाके स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। आज देखा जाए तो पूरे फार्मा पैक में एक शानदार रनअप चलता हुआ दिखाई दिया। सारे बड़े फार्मा स्टॉक जो थे अच्छी खासी तेजी दिखा रहे थे, फार्मा इंडेक्स में बहुत ही शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें जब नतीजे आए तो इस स्टॉक में एक बड़ा क्रैक जैसा आया था, उसका पूरी की पूरी रिकवरी देखने को मिली। 328 का लो लगता हुआ दिखाई दिया और फाइनली रिकवर होकर स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। 350 का हाई था और 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो 600 रुपए के पार, यानी कहने के ऊपरी लेवल से अगर आप देख रहे हैं स्टॉक लगभग 40% से ज्यादा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। 1 करोड़ शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे देखने मिला। तो कहीं ना कहीं आगे का जो ग्रोथ गाइडेंस है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, उसमें यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई, जिसका फायदा इस स्टॉक को आज के दिन मिला। नतीजे डेफिनेटली खराब थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक रिकवर होने में कामयाब रहा, क्योंकि कंपनी की तरफ से माना जा रहा है कि शायद फ्यूचर में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक क्वार्टर का प्रॉब्लम है और उसके बाद बाकी चीज फिर से ठीक होती हुई दिखाई देगी। इसके कारण शायद सारी चीजें ठीक होती हुई दिखाई दी। अब देखना होगा क्या स्टॉक रिकवर होगा या फिर यहाँ से और गिरावट आएगी। वैल्यूएशन अगर आप इस स्टॉक की देख रहे हो तो लगभग 23-24 की पी पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 18,500 करोड़ की मार्केट कैप है और कहीं ना कहीं 42 के आसपास का सेक्टर पी है, तो उसके मुकाबले यहाँ पे एक अच्छी वैल्यूएशन पे चलता हुआ दिख रहा है। अगर कोरोना के टाइम अगर आप देखते हैं स्टॉक को तो कहीं ना कहीं उस समय तो बहुत ही बड़ी गिरावट जब आई थी, उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी बनी थी और स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था, बोनस भी हुआ था। और उस सारी चीजों के चक्कर में यहाँ पे आपको एक बहुत शानदार रनअप देखने मिला था। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत ही बड़ी रैली हुई थी, अनएक्सपेक्टेड रैली जिसे कहा जाता है। मतलब कोरोना के टाइम पे तो आप इसके लेवल 64-65 रुपए के आसपास के हुआ करते थे जब गिरावट हुई थी। और उसके बाद ये स्टॉक लगभग 700 के पार गए थे, कि ऑलमोस्ट निचले लेवल से अगर देखेंगे 10 गुना होता हुआ दिखाई दिया था ये स्टॉक। और अब यहाँ पे आपको पिछले 1-1.5 सालों से करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्ट रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समय देना होगा। एकदम से ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी दिखा देगा। नीचे की तरफ डेफिनेटली आज के दिन यहाँ पे एक बड़ा क्रैक आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक वॉल्यूम भी बहुत ही शानदार होते हुए दिखाई दिया आज के दिन। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 320-330 वो लेवल है जिसके आसपास एक बार सपोर्ट लेना चाहिए। और एक बार अगर ये स्टॉक 370 के ऊपर निकलना चालू करेगा तो डेफिनेटली फिर ये स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि स्टॉक एक बार 400 रुपए की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन जब तक ये 370 के लेवल को पार ना करे, क्योंकि हाल में अगर हम देखें
तो पिछले एक आध महीने में 370 के आसपास लगभग इसमें ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। 3 बार जाने की कोशिश की, तीनों बार वहां से एक गिरावट आती हुई दिखाई दी। तो उस लेवल को पार करना बहुत जरूरी है। जब तक ये लेवल पार नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे एक बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल सकती। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जब पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।